नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज मैं और नीलमणि जी एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के बीच जो बयानबाजी हो रही है, जो पोस्टर वॉर चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बातें की जा रही हैं। एक तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है और ये कहाँ जाकर रुकेगा। हम क्या और भी कमेंट्स को लेकर निचले स्तर पर जाएंगे? क्या लोगों को भी इसमें मज़ा आ रहा है? इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। नीलमणि जी, आप देख रहे होंगे जी कि इधर लगातार चुनाव का माहौल चल रहा है। लोकसभा के बाद से फिर हरियाणा आ गया, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला। एक चीज़ हम लोग रोज़ नोटिस करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सुबह के अखबार हों, या अगर हम शहर में निकल रहे हैं तो हमें होर्डिंग दिख जाएंगे, पोस्टर दिख जाएंगे। राजनीतिक दल, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पर पूरा आईटी सेल एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी अतीत में हुआ है। और हर एक दिन जैसे ही आगे बीतता है हम एक नए स्तर पर जाते हैं। उसे हम निम्नतर नीचे का स्तर कहें या उनके जो युद्ध चल रहा है उसका एक ऊंचा स्तर कहें। जी जी, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कहाँ रुकेगा मामला? ठीक कह रहे हैं। देखिए, चुनाव के पहले से ही तमाम तरह के नए नए तरह के स्लोगन हालांकि पहले भी होते थे तरह तरह के, लेकिन उनमें एक शालीनता होती थी, एक स्लोगन का एक मतलब होता था। अब किसी पार्टी का नाम या उसके गठबंधन का नाम ही बिगाड़ के कुछ रख दें, है ना। हम पीडीए को कुछ और करने लगे। आपने पढ़ा ही, आज ही अखबार में छपा कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी, वो कह रहा है। कोई जो है वो इंडिया अलायंस को करप्शन अलायंस कहते हैं। तो इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं और ताज्जुब की बात है कि पूरा सोशल मीडिया इसको पसंद कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वायरल कर रहा है और फॉरवर्ड कर रहा है। और लोग इसमें अपनी भी तरफ से जोड़ जोड़ के नई नई चीज़ें डालते रहते हैं। तमाम पोस्टर शहरों में लगे। कोई कह रहा है कि अभी आपने देखा होगा एक पोस्टर लगा था कि 27 में को याद करो 27 में क्या होगा, इस टाइप का कोई पोस्टर था किसी पार्टी का। तो वो धमकी दे रहे हैं कि 27 में मेरे बगैर कुछ काम नहीं होगा। बिल्कुल। ये सब चीज़ें हमको लगता है मेरे विचार से कि ये समाज के एक नैतिक पतन की वो है, द्योतक है। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा महसूस होता है नीलमणि जी कि जब हम लोग 10 साल 15 साल पहले की बात करते थे तो कहा ये था कि राजनीति में और पढ़े लिखे लोग आएंगे, देश में भी साक्षरता बढ़ रही है, प्रदेश में भी साक्षरता बढ़ रही है, नए नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, तो शायद आने वाले दिनों में राजनीति का स्तर कुछ और बेहतर हो, कुछ और बेहतर उनके कामकाज में हो ना हो, लेकिन बातचीत में तो हो। लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रहा और इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। पहले हम देखते हैं आरोप लगते थे, लोग करप्शन का आरोप लगाते थे एक दूसरे के खिलाफ नेता पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो रैलियां होती थी उनमें बोलते थे, कई बार मर्यादा उनकी भी नीचे जाती थी। लेकिन इस तरह से रोज के में नहीं होता था कि आज एक एजेंडा तय कर लिया सोशल मीडिया टीम ने तो इस पर अच्छा कोई कम नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी कम है, समाजवादी पार्टी कम है, कांग्रेस कम है। मुख्यतः यही दल आपस में इस तरह की बात कर रहे हैं। और क्या लगता है ये समाज का ये ट्रेंड सिर्फ उत्तर प्रदेश देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में? क्या अभी अमेरिका के चुनाव, अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका के चुनाव में और कमला हैरिस एक दूसरे के खिलाफ क्या नहीं कहा। कोई कह रहा है कि वो लेफ्टिस्ट और नक्सल मतलब ये आतंकवादी हैं, तो उनको कह रही है कि वो रेपिस्ट हैं। कोई दूसरे को चोर कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये आपने जैसा बहुत अच्छी बात की कि हम लोग पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, डिग्रियां हैं, तमाम डॉक्टरेट भी कर ली और तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी की भरमार है, पढ़े लिखों की भरमार है, लेकिन जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है वो अभी भी हम लोग वहीं पे हैं जहाँ बहुत वर्षों पहले थे। बिल्कुल। अब ये चीज़ें कोई अगर अभद्र भाषा बोल रहा है या गंदी बातें कर रहा है, ऐसे बहुत ही घटिया कमेंट कर रहा है, आप उस पर ताली बजाएंगे तो क्या होगा? मज़ा लेने की जो प्रवृत्ति है ना, मज़ा ले रहे हैं। और जब मज़ा ले रहे हैं तो उनको मजा आ रहा है कि और दो भाई, और दो, हम उससे आगे बढ़ के आप कुछ परोसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रेंड जो है वो हम लोग की एक गिरती हुई मनोवृत्ति का प्रतीक और है। मैंने देखा अब तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में सोशल मीडिया सेल में जाने के लिए, प्रवक्ता बनने के लिए जैसे क्राइटेरिया बदल रहा है। आप याद करिए पहले
बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी, आप 10 साल 15 साल पहले की बात देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रवक्ताओं को ये भाई कि बोलने में अच्छे हों, हिंदी अच्छी हो, ज्ञान हो इनके अंदर, अपनी पार्टी के बारे में भी दूसरी पार्टी के बारे में भी ज्ञान हो, तो ऐसे लोग आते थे सामने। हमें जहाँ तक ध्यान है, मैं भी जब टेलीविज़न में था तो इसी लखनऊ में हम लोग बुलाते थे, तो लालजी टंडन, प्रमोद तिवारी, अंबिका चौधरी, ऐसे बड़े बड़े नाम हमारे स्टूडियो में आते थे। और मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से चीख चिल्लाहट या जोर जोर से, यहाँ तक कि अखिलेश प्रताप सिंह जो अभी भी आ रहे हैं कांग्रेस के, तो अभी बहुत सारे, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, सभी नेता आते थे और एक दूसरे के साथ अच्छी बात करते थे, कभी ऐसे झगड़ा फसाद, एक डेरोगेटरी अपमानजनक बातें एक दूसरे पर नहीं करते थे। और अब तो जैसे कि ये पैमाना हो गया कि कौन कितना तेज बोले, कौन कितनी अपमानजनक बात करे, उसमें भी, पार्टी में भी, और सोशल मीडिया पे तो ये एडेड क्वालिटी है। अब किसी को विचारधारा को जानने वाले व्यक्ति को चाहिए ही नहीं, तो क्या है मतलब? वो तो है ही। अब देखिए टीवी पे डिबेट होते हैं, क्या आप उसमें देखते हैं? कुछ जोर से चिल्लाए, कुछ बोले उठपटांग, यही चीज़ पसंद की जाती है। और अच्छी बात आपने कही कि पार्टियों के नेता और पार्टियों के प्रवक्ता, अब अटल जी को याद करिए, कभी आपने उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुना होगा कि कोई इस तरह की अभद्र चीज़ का उन्होंने उपयोग किया हो। बड़े बड़े नेता अभी भी हैं, नहीं करते हैं, लेकिन एक लेवल पे आके चीज़ें बहुत ही बिलो द बेल्ट हो गई हैं। और वही उसका क्राइटेरिया हो गया है कि कितना आप दूसरे को व्यंग बाण छोड़ें या ऐसा चुभती हुई चीज़ बोलें, और उसमें भी शालीनता नहीं है, वो शालीनता का आवरण अब उतर चुका है, वो मुलम्मा खत्म हो गया। और बहुत सारे लड़कों को नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है। हाँ, मीडिया सेल में हायरिंग इसी बेस पे है कि आइए आप कितना प्रोपेगेंडा और कितना गलत सलत बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। और मजा आता है। ये अजीब नई पौध तैयार हो रही है, अजीब तरह, अजीब किस्म का रोजगार तैयार हो रहा। कहाँ पे जाके ही रुकेगा, मुझको तो समझ नहीं आ रहा है ये। तो हम लोग को लगता है कि आज एक लिमिट हो गई, लेकिन अगले दिन देखते हैं वो लिमिट पार हो गई। अब लगता है कि ये सबसे बुरा है, लेकिन बुरे की कोई लिमिट नहीं है। तो ठीक है, अब मुझे लग रहा है समाज को भी मजा आ रहा है, देश को भी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तभी तो चीज दुनिया को मजा आ रहा है। ट्रंप को देखिए, उन्होंने कहा कि ट्रंप को बोल दिया कि साहब वो कचरे का डब्बा है, और वो कचरे का ट्रक चलाने लगे कि हाँ मैं हूँ लो। तो मतलब ये है कि भाई अजीब सी स्थिति है कि भाई सब मजे ले रहे हैं, तो ठीक है। इसमें थोड़े बहुत दुखी वो लोग हैं जो कि भाषा की मर्यादा, विचारों की बात, संयम, समाज में बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। बहुत से लोग, मुझे अभी भी है कि बहुत से लोग चैनल्स की डिबेट आती है घर में तो बंद भी कर देते हैं कि यार बच्चे सुने क्या यार बोल रहे उल्टा सीधा। अब वही है कि तो मतलब इसका कोई वो नहीं है कि कब तक ये रहेगा, कैसे ख़त्म होगा। मुझको तो लगता है कि ये चीज़ें अभी और बढ़ेंगी, आप देखिए। हाँ, और बढ़ेंगी, अभी तो एक लेवल पे हैं। अच्छा, एक बात और भी मैं कहूँगा कि मान लीजिए कोई किसी पार्टी को या किसी नेता को आतंकवादी कह रहा है, अरे भाई कार्रवाई करो, हाँ, पकड़ के जेल में बंद करो। कम से कम सरकार तो कर ही सकती है। हाँ, कर सकती है। अमेरिका में भी जैसे हुआ, वो उनको कुछ कह रही हैं, वो उनको कुछ कह रहे हैं, आप एक्शन लीजिए ना। आपके पास एजेंसियां हैं, कानूनी सिस्टम मौजूद है, वो नहीं करेंगे, बयान बस देते रहेंगे। तो पूरी लड़ाई जो है बयान में भी, और वो बहुत ही घटिया बयानों पर आके टिक गई है। तो विडंबना है, और बिल्कुल विडंबना है, लेकिन और ये समाज है, स्वीकार भी है, समाज को स्वीकार है, समाज का ये दर्पण है, ये हम लोग की ये असलियत है। और मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में भी जैसे बात हुई, कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, ऐसी बातें आती हैं, पर हम लोग, भारत के लोग, अपनी संस्कृति को लेके हम सब लोग बहुत बातें करते हैं, और हमें गर्व भी है कि हमारी संस्कृति कम से कम इस तरह की एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव रखते हुए भी अपमान का भाव नहीं रखते थे। हमारे बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए। आप महाभारत देखिए कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। सूर्यास्त के बाद हम किसी पर भी आक्रमण नहीं करेंगे, एक नियम में बंधे हुए हैं, बैठेंगे। हाँ, एक नियम था ना, हम तो उस परंपरा के लोग हैं, और अब इस परंपरा में जा रहे हैं जहाँ पर कोई नियम ही नहीं है। कोई नियम ही नहीं है कि कोई कुछ है, कोई बीमार है, कुछ है, किसी को हार रहा है कि जीत रहा है, बस अटैक, और वो भी बिलो द बेल्ट। पहले लड़ाइयाँ होती थी तो ये हम लोग तो पढ़ते हैं ना कि गदा साहब कमर के नीचे नहीं गदा मारी जाएगी, अब वही मारी जाएगी। तो अब जो है वो हास्य व्यंग की एकदम कमी हो गई है, उसका कोई जगह नहीं है। अब ये है कि बस ऊट पटांग बोलना है। तो चलिए फिर अब यही उम्मीद करिए कि चीजें सुधरे, कुछ और हम लोग कुछ असर पड़े, कुछ असर पड़े, शायद कुछ बड़े नेता। मैं तो यही चाहूँगा कि लोग अपने जीवन में कम से कम इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें, और एक अच्छे संस्कारवान होके अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें बोलें,
और अच्छी बातों में ही आप शामिल हों। और बड़े नेताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा है, बड़े वो डाउन द लाइन चीज़ें क्योंकि हम रहती लोग हैं। उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं की हाँ, तरफ कि देखते हैं। एक बार अगर इंस्ट्रक्शन चले जाएं अपने हाँ। आईटी सेल को, इंस्ट्रक्शन चले जाएं अपने प्रवक्ताओं को कि साहब दूसरा पक्ष कुछ भी करे, आप अपने काम की बात, मतलब की बात, एक दायरे में रह के बात करिए, तो शायद चीज़ें सुधरे। भाई आपने बहुत अच्छी बात ये कही, इस पर मैं एक बात और जोड़ूंगा कि भगवान बुद्ध का क्या था, उनको लाख गाली दे कोई, हाँ। कोई असर नहीं पड़ता था, तो निर्लिप्त कि भाई हमने नहीं स्वीकार किया उसको, तो आपके पास वापस चली गई। वापस चली गई वो। ऐसी परंपरा हमारे ऐसी परंपरा हमारे देश की। लेकिन आज हम रामायण पढ़ते हैं, वहाँ भी युद्ध हुआ, लेकिन क्या क्या नियम और क्या नियम वो था, नैतिकता में ढली हुई चीज़ें थी। अब ये महाभारत में क्या ढली नैतिकता थी, भगवान बुद्ध जिनकी आपने बात की, मतलब, और हम सब बात उनकी करेंगे, लेकिन व्यवहार में सब भूल जाएंगे। कोई एक बोलेगा तो हमारा मन करके हम चार बोल रहे हैं, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है। अब यही मैं कामना करूंगा राजकुमार जी कि ये चीज़ें समाप्त हों और हम लोग एक संस्कारवान और एक प्रगतिवादी बिल्कुल, समाज को आगे बढ़ाएं। ऐसा हो, हम इसी की कामना करते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।